कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, प्रेमलता देवी, देवेंद्र शैलजा, दर्शित सजनी, अतिशय, प्रीति पदम, देवश्री, शशांक एवं समस्त बहरा परिवार, अहमदाबाद एवं जयपुर। प्रसन्नता जिनकी पलकों में पुलकित होती रहती है, प्यार भरी प्रभु पुकार जिनके होठों की हरितिमा बढ़ाती है, और तप व त्याग का ओज जिनके तन का श्रृंगार बढ़ाती है, ऐसे मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज का 23 जुलाई 1970 को जन्म हुआ। मां शोभा देवी, पिता अभय कुमार जी एवं ज्येष्ठ भ्राता संजय के स्नेह और प्यार में पले बढ़े दिलीप कुमार बचपन से ही गीत गाने, औरों से अलग सोचने, कहने एवं करने की ललक रखने वालों में से थे। 21 जनवरी 1986 के दिन आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी ने उनसे कहा, बेटा चलोगे मेरे साथ? और दिल के दिलेर दिलीप ने कुछ न सोचा और चल दिया। उसके बाद 21 मार्च 1986 को ब्रह्मचर्य व्रत और 18 अप्रैल 1989 को भगवान महावीर के जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने प्रतापपुर नगरी में मुनि दीक्षा ली। बचपन का दिलीप अब यौवन का मुनि प्रसन्न सागर बन गया और भूले बिसरों को धर्म की धरा पर धर्माभिमुख करने स्वयं को अर्पित एवं समर्पित कर दिया। उनका जीवन असीम ज्ञान, करुणा और जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। अपने प्रारंभिक वर्षों से आचार्य श्री एक मार्गदर्शक प्रकाश रहे हैं, जिन्होंने अपनी गहन शिक्षाओं और अनुकरणीय आचरण से अनगिनत भक्तों का मार्ग रोशन किया है। उन्होंने अहिंसा और धर्म का संदेश फैलाया है। धर्म प्रभावना के पथ पर चलते हुए आसाम से अहमदाबाद और दिल्ली से बेंगलुरु तक देश के सभी कोनों में जियो और जीने दो का प्रचार किया है। इन हजारों किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान कई अनुयायी उनकी दैनिक प्रथाओं, प्रिय प्रवचनों और 24 तीर्थंकरों की भक्ति से जुड़ गए। इन वर्षों के दौरान उनका उद्देश्य था छोटे बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार मिले, युवाओं को गुटखा, शराब आदि सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित करें और नौजवानों को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सही तरीके से पुरुषार्थ कर सकें। उन्होंने 28 बार देश के विभिन्न जेल में जाकर कैदियों के लिए उपदेश दिया। पूरे देश में सीखने और सिखाने के ऐसे छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे उन्हें सर्वोपरि ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोगों ने शायद ही अपने जीवन में कहीं और देखा होगा। और ऐसे गहन ज्ञान और उनके अटल चरित्र की केवल एक ही परिणति संभव थी, तप और साधना। हम आगम में जैन मुनियों की ऐसी रोचक कहानियां पढ़ते हैं, जहां चतुर्थ काल के दौरान मुनि घने जंगल एवं दुर्गम पर्वतों में विचरण तथा साधना करते थे और कई मास उपवास के बाद शहरों की ओर आहार हेतु आते थे। अभी इस पंचम काल में आचार्य प्रसन्न सागर जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मास उपवास और दुर्गम व्रत किए हैं। उन्होंने अपने निष्काम तपस्या से हमें यह विश्वास दिलाया है कि यदि हम सच्चे मन से अनुभूति करें तो अपने अंदर बसे परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। और इस पंचम काल में भी गहन तपस्या और कठिन व्रतों का पालन कर सकते हैं। हमने भगवान महावीर को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा, पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की हमारे बीच उपस्थिति हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे स्वयं तीर्थंकर महावीर हमारे बीच साक्षात मौजूद है। आचार्य श्री का जन्म दिवस इस चातुर्मास के शुरुआती चरण में है। इस अवसर पर उनके कुछ व्यक्तिगत अनुभवों, अंतर्दृष्टि, तपस्या, प्रशंसा पत्र और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाने, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को नया आयाम दिया और उन्हें संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श बनाया। 2014 का चातुर्मास पदमपुरा में था। इस दौरान आचार्य श्री ने 80 दिन की लघु सिंह निष्क्रीडित साधना की, जिसमें 60 उपवास, 20 पारणे शामिल थे। तिथियों के कारण यह व्रत 80 के बजाय 86 दिनों तक चला। सन 2015 का चातुर्मास नागपुर में बिताया और इस चातुर्मास के दौरान उन्होंने पहली बार 32 उपवास पूरे किए। इन महान साधना के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। करीबन 21 दिनों के उपवास के बाद जब गुरुजी एक दिन मंदिर से अपनी कक्ष की ओर लौट रहे थे तो उन्हें अचानक चक्कर सा आ गया। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई
और उन्हें अपनी क्षमता कम होती हुई महसूस हुई। उन्हें पल भर के लिए इस विवंचना ने घेर लिया कि अभी तो और 10-12 दिनों के उपवास बाकी है और ये इस अवस्था में कैसे हो पाएंगे। अपने विकल्पों में विचार करते उन्हें नींद सी लगी और इस प्रक्रिया के दौरान एक दैवीय हस्तक्षेप हुआ जब अंतर्मना को तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज साक्षात नजर आए। उन्होंने अंतर्मना के सिर पर अपना हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में गुरुवर आए, आकर के गले लगाए कि मैं हूँ ना, तू चिंता करता है मेरे होते डरता है। इसके तुरंत बाद गुरुजी को अथांग ऊर्जा की अनुभूति हुई और उन्होंने बाकी उपवास बिना किसी समस्या के अति आनंद के साथ संपन्न किए। सन 2016 का चातुर्मास बेंगलुरु में था। बेंगलुरु की ओर गुरुजी विहार करते हुए चातुर्मास स्थापना के दिन पहुंच गए, पर इसके पहले अष्टानिक पर्व में गुरुजी ने 8 दिन के उपवास किए, जिसमें उन्होंने 80 किलोमीटर का विहार किया। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि इस पंचम काल में कोई निर्जल उपवास करते हुए इतना लंबा पद विहार कर सकता है? इस चातुर्मास के दौरान उन्होंने 16 उपवास भी किए। बेंगलुरु से विहार के बाद गुरुजी 2017 में पदमपुरा गए, जहां उन्होंने जीवन भर के लिए एक उपवास एक आहार का नियम लिया। इस नियम में कई बार अष्टमी और चौदस के कारण 2 उपवास आ जाते हैं। इसके बाद सन 2018 का मंगल चातुर्मास अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में गुरुजी ने एक अकल्पनीय तपस्या 64 रिद्धि के उपवास किए। तिथियों के कारण 64 उपवास की साधना वास्तव में 66 दिनों तक चलती रही। पूरी तपस्या के दौरान गुरुजी मौन में रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार की वैयावृत्ति की अनुमति नहीं दी और उन्होंने केवल 3 बार जल ग्रहण किया। इसके बाद 2019 का चातुर्मास पुष्पगिरी में था। तब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने अंतर्मना को तपाचार्य की उपाधि प्रदान की। यहाँ 29 नवंबर 2019 के दिन उनका आचार्य पदारोहण का भव्य समारोह संपन्न हुआ। चातुर्मास के दौरान गुरुजी ने अपनी 50वीं रजत जन्म जयंती मनाई, जहां नेपाल, फिलीपींस, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई से लोग इस महान तपस्वी के जन्म महोत्सव में भाग लेने आए थे। इस चातुर्मास के दौरान गुरुजी ने नमोकार महामंत्र के 35 उपवास किए। इन उपवासों की विशेषता यह थी कि ये पूर्ण एकांतवास तथा मौन में थे। आचार्य पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले 25 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री ने संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सिद्ध वरकुट क्षेत्र पर आशीर्वाद लिया। हमने कहा गुरुदेव मैं आपके चरणों में 3 बातों के लिए आया हूं। पहली बात मैं आपकी चरण वंदना करने के लिए आया हूं। दूसरी बात अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। तीसरी बात जो मुझे व्रत करना है वो उन बुराइयों का त्याग और नए व्रतों का संकल्प आपके चरणों में लेने के लिए आया हूं। इस महत्वपूर्ण दिन पर गुरुजी ने चटाई, कलाई धागा, माथे का तिलक और एयर कंडीशनिंग के उपयोग का आजीवन त्याग कर दिया। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी को सम्मेद शिखर जी में 557 दिनों की सिंह निष्क्रीडित साधना करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की और उनका आशीर्वाद लेकर वे सम्मेद शिखर की यात्रा पर निकल पड़े। गुरुजी की शिखर जी की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। पहला पड़ाव हस्तिनापुर में हुआ, जहां उनकी मुलाकात आर्यका ज्ञानमती माताजी से हुई और इसी समय सारे विश्व में कोविड-19 लॉकडाउन लगा। आचार्य श्री अगले 3 महीने हस्तिनापुर में आर्यका माताजी के वात्सल्य में बिताए, जहां माताजी ने उन्हें प्रवचन भास्कर की उपाधि प्रदान की। उनका अगला चातुर्मास गाजियाबाद के पास हुआ। इस दौरान उन्होंने भक्तांबर के 48 उपवास किए, जो वास्तव में 51 उपवास हुए। वहां से उन्होंने निमिया घाट की यात्रा की, जहां आचार्य श्री ने एक भव्य समारोह में दीक्षार्थियों को दीक्षाएं दी और पहली बार चतुर्विध संघ का गठन किया। इसके बाद वह सम्मित शिखर जी के लिए रवाना हुए। यहां आचार्य संभव सागर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और मधुबन के पावन धरती पर अपना 557 दिवसीय
ऐतिहासिक सिंह निष्क्रीडित व्रत शुरू किया। इस व्रत के लिए अत्यधिक साहस, अगम्य इच्छा शक्ति और असीम आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 557 दिन की साधना, और वो भी इस पवित्र पर्वत की चोटी पर जो समुद्र सतह से 1370 मीटर ऊंचा है। सम्मेद शिखर जी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो अपने आप में एक घना जंगल, गहरी खाई और ऊंचे तथा निर्गम पर्वतों की माला है। ये पर्वत विविध प्रकार के वन्य जीव जैसे तेंदुए, बाघ, हिरण, मृग, बंदर, मोर तथा जहरीले सांपों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। ऐसे वन्य जीवों की उपस्थिति से इस पर्वत पर रात्रि में अकेले रुकना एक भयावह अनुभव बन सकता है। इसी कारण इस पर्वत पर शाम के बाद प्रवेश निषिद्ध है तथा किसी भी व्यक्ति के 2-3 दिनों के ऊपर रुकने के प्रमाण नहीं है। इस पहाड़ पर मौसम की स्थिति भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। गर्मियों में 40 डिग्री का तापमान तथा झुलसा देने वाली गर्म हवा, इसके विपरीत सर्दियों में 2-3 डिग्री तक की कांपने वाली ठंड, जिसमें कपड़ों के बगैर रहना असंभव है। इस पहाड़ पर अति भारी वर्षा, तेज हवा के तूफान आम बात है। कई बार हवाएं इतनी तेज होती है कि व्यक्ति को अपने आप को संतुलित करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ओस की स्थिति में 2 फीट से आगे भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मौसम में पहाड़ के रास्तों पर चलना ही दुर्गम है, रहना तो सोच से परे है। आचार्य श्री की सिंह निष्क्रीडित व्रत की 557 दिन की साधना न केवल तप और संयम की परिकाष्ठा है, अपितु यह एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। इस साधना में उन्होंने 496 उपवास एवं 61 पारणे किए, केवल 19 बार शौच और 42 बार लघुशंका के लिए गए। पूरा समय अखंड मौन एकांतवास में गुजारा। उन्होंने इस दौरान किसी को भी वैयावृत्ति या चरण स्पर्श की भी अनुमति नहीं दी। स्वर्णभद्रकुट की नित्य 108 और कभी-कभी 1008 फेरी लगाई। उन्होंने 2021 का चातुर्मास 20 पंथी कोटि में और 2022 का चातुर्मास स्वर्णभद्रकुट में बिताया। भगवान पारसनाथ के इस पवित्र मोक्ष स्थल पर पूरी रात रुकने के ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जंगली जानवर और कठोर मौसम किसी को भी डरा सकते हैं। गुरुजी का पूरे चातुर्मास वहीं रहने का निर्णय वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने स्वर्णभद्रकुट में कुल 61 ग्रंथों का अध्ययन पूरा किया। दृढ़ संकल्प और कड़ा आत्मविश्वास आपको असंभव कार्यों की प्राप्ति करने में सहायता करता है। पर्वत पर गुरुदेव के साथ घटी विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्णभद्र कूट पर आचार्य श्री के गुफा में वास्तव्य के दौरान 7 बार भयंकर तूफान के साथ बिजली गिरी, लेकिन उनकी तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दोपहर नित्य सामायिक के दौरान गुरुदेव अपनी साधना में लीन थे। तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते भयंकर ओलावृष्टि में बदल गई। सभी तरफ मानो बर्फ की चादर सी बिछ गई। गुरुजी के शरीर पर ओले बरसते रहे जो असहनीय थे, परंतु कठोर परिस्थितियों के बावजूद गुरुदेव अपने ध्यान में दृढ़ रहे। कुछ देर बाद आचार्य श्री बेहोश से हो गए। इस खतरनाक दृश्य को देखकर गुरुजी की सेवा में निरंतर जुड़े गणेश ने कैंप में फोन करके मदद मांगी। पूरे शिखरजी में मानो भूचाल सा आ गया। डॉक्टरों की टीम और कुछ निकट भक्तगण तुरंत बाइक से पहाड़ की ओर निकल पड़े। जैसे ही यह खबर उपाध्याय पीयूष सागर जी तक पहुंची, वे तुरंत निकल पड़े। आचार्य श्री के प्रति उनके समर्पण और भक्ति भाव के कारण उन्होंने शिखर जी पर्वत की 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई केवल 45 मिनट में पार कर ली और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सभी लोग अत्यधिक चिंता में थे। जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि उनकी नाड़ी क्षीण होती जा रही है। रक्तचाप केवल 60/40 पर है और ऑक्सीजन स्तर मात्र 50 है। उन्होंने तत्काल गुरुदेव को पहाड़ से नीचे ले जाने और उनके महत्वपूर्ण अंगों को स्थिर करने के लिए इंजेक्शन लगाने की सलाह दी और ऐसा नहीं करने पर घातक परिणाम की चेतावनी दी। इस दौरान सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। पीयूष सागर जी सेंधा नमक का पानी गुरुदेव के पगतलियों पर लगा रहे थे। जैसे ही गुरुदेव ने इंजेक्शन शब्द का जिक्र सुना, वे सचेत हो गए और जोरों से नकारात्मक हुंकार भरी और कुछ ही क्षणों में उन्हें होश आया। अपना मौन व्रत तोड़े बिना
उन्होंने किसी भी उपचार से साफ इनकार करते हुए दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा कि कोई भी व्यक्ति उनकी तपस्या को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन स्वीकार करने का मतलब उनकी आध्यात्मिक साधना का अंत होगा। 1 घंटे के भीतर गुरुदेव की स्थिति बिना कुछ करे सामान्य हो गई और वे नए जोश के साथ फिर से अपने साधना में लीन हो गए। ऐसा अटूट दृढ़ संकल्प अकल्पनीय था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि कोई साधारण मनुष्य बिना किसी उपचार के सामान्य कैसे हो सकता है। 28 जनवरी 2022 को तीर्थराज सम्मेद शिखर में आचार्य श्री का महापरणा महोत्सव संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों भक्तगण, पदाधिकारी एवं अतिथिगण उपस्थित थे। इसके बाद आचार्य श्री ने मौन साधना संपन्न कर सबसे पहले ओमकार की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया। सम्मेद शिखर से गुरुजी ने आचार्य श्री सन्मति सागर के समाधि स्थल कुंजवन, महाराष्ट्र की 2500 किलोमीटर की पद यात्रा प्रारंभ की। महातपोनिधि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी हमेशा से ही गुरुजी के प्रेरणा स्तोत्र एवं तप गुरु रहे हैं। गुरुजी का ऐसा मानना है कि उनके त्याग और तपस्या की क्षमता अथांग तथा अनुकरणीय है। 2014 में जब से सन्मति सागर जी ने गुरुजी का केशलोंच किया, तब से उन्होंने धारण किए हुए व्रत और नियम, धर्म प्रभावना करते हुए अत्यंत सानंद संपन्न हुए। गुरुजी ने सन 2023 में कुंजवन में लंबे समय तक वास्तव्य किया और स्वयं निर्देशन में इस पावन समाधि स्थल की काया बदल दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस संत की महानता को हमेशा याद रखे। गुरुजी के कुंजवन विहार के दौरान उन्होंने डोंगरगढ़ क्षेत्र पर फिर से आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन का लाभ लिया एवं सिंह निष्क्रीडित व्रत सानंद संपन्न होने का श्रेय गुरुवर को दिया। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है, गुरु चरण में विश्राम है। वही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनार पावन धाम है। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ है। हमारे आगम के अनुसार प्रत्येक 500 से 1000 वर्षों में मध्य लोक में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो लोगों को रत्न त्रय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, ताकि वे आत्म कल्याण कर मोक्ष मार्ग पार निकल पड़े। अंतर्मना के सामाजिक योगदान का संज्ञान लेकर गुजरात सरकार ने उन्हें साधना महोदधि की उपाधि से सम्मानित किया। वियतनाम विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। ब्रिटेन की संसद ने उन्हें भारत गौरव की उपाधि दी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने अंतर्मना को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। अब तक 2 लाख से ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा, प्रतिवर्ष करीब 200 उपवास और उसमें आहारचर्या में अंतराय के कठिन नियम, अब तक करीब 4000 उपवास, 40 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के व्रत और प्रतिदिन 20 घंटे की साधना। इतनी कठोर तपस्या करते हुए भी हमेशा श्रावक को देखकर मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों हाथों से भरकर आशीर्वाद और निरंतर लोक कल्याण की मनीषा, ऐसे है हमारे गुरुदेव। निश्चित ही वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि पूरे जैन समाज के उत्थान के लिए परमात्मा द्वारा भेजी गई एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत गुरुदेव का आज जन्म जयंती महोत्सव है। आपका तप, त्याग और समर्पण हम सभी के लिए एक आदर्श है। आपके उपदेशों ने हमें न केवल जीने की कला सिखाई है, बल्कि सच्चे अर्थों में धर्म और अध्यात्म का महत्व समझाया है। आपके जन्म दिवस पर हम सभी आपके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप दीर्घायु हों और आपका तप और त्याग संपूर्ण मानवता को सदा आलोकित करता रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
most importantly, good health, happiness, success in your work with all the prosperity, and plenty positive energy for this coming time of challenges that we are facing in this world. इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद जी, प्रेमलता देवी, देवेंद्र शैलजा, दर्शित सजनी, अतिशय, प्रीति पदम, देवश्री शशांक एवं समस्त बहरा परिवार, अहमदाबाद एवं जयपुर।